ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। सभी से निवेदन है अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, अपने स्माइलिंग फेस सुबह सुबह दिखने चाहिए सबके। वेरी गुड, वेरी गुड। आज की सुबह एक विशेष प्रोग्राम लेकर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं और आज एक हमारी क्लास में नया कीर्तिमान होने जा रहा है। कीर्तिमान क्या मैं बताऊंगा आपको। आज हमारे साथ हमारे देश के जाने माने बॉडी बिल्डर, जिन्होंने न केवल अपने परिवार का बल्कि अपने देश का नाम रोशन किया, ऐसे एक हस्ती हमारे साथ जुड़ रही है जो हमें बताएगी कि एक्सरसाइज हमारे लिए कितना जरूरी है। शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें योगाभ्यास करना है, व्यायाम करना है, बहुत सी चीजें हैं जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, तो उसमें एक एक्सरसाइज भी है। और मैंने जो कीर्तिमान की बात कही, तो कीर्तिमान एक पिता और एक पुत्र, कितना एक सुंदर पवित्र रिश्ता होता है। कभी कभी पिता के नाम से पुत्र को पहचाना जाता है, कभी पुत्र के नाम से पिता को पहचाना जाता है। तो ऐसे एक होनहार पुत्र के पिता संजय जी ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निश्चय ही उनको भी बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही होगी। और कीर्तिमान जो होने वाला है, आज एक पिता के द्वारा अपने पुत्र का इंट्रोडक्शन दिया जाने वाला है। ये पहली बार हमारे इस चैनल पे हो रहा है। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए संजय ठाकुर सर, जो जिनसे हम पहले भी कई बार मिल चुके हैं, जाने माने डॉक्टर, नेचुरोपैथी के डॉक्टर हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा आप अपने होनहार पुत्र का परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें। संजय जी ठाकुर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका ये मौका देने के लिए। नाम संजय ठाकुर, एक्स-एयरफोर्स डाइटिशियन, फाउंडर ऑफ ठाकुर नेचुरोपैथी फाउंडेशन, दरभंगा, बिहार, फादर ऑफ 2 इंटरनेशनल चैंपियंस ऑफ टाइकोंडो, हस्बैंड ऑफ ए सुपर वुमन। ये परिचय देते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और गर्व महसूस होता है। आज जो मैं परिचय देने वाला हूँ, ये आयुष ठाकुर, मेरा बड़ा बेटा, जो इंटरनेशनल चैंपियन है टाइकोंडो में। 2017 में इसने इंडिया की तरफ से खेला 32 देश के साथ में और गोल्ड मेडल लेके आया के। और वहीं पे और एक मैच चल रहा था जहां पे बताया गया कि एक किक बॉक्सिंग है, इसका ये एक्सपर्ट नहीं था। बोला कि पाकिस्तान का एक खिलाड़ी है, अगर कोई इंटरेस्टेड है, वॉलंटियर है तो जरूर आए। तो बोला कि अगर जीत गए तो पाकिस्तान को हराया, हार गए तो कोई जानेगा नहीं। तो उसमें भी सिल्वर मेडल लेके आया। के बचपन से ही खेल के प्रति बहुत सारी ये सजगता थी इसकी। स्काउट गाइड स्कूल में बनना, क्लास मॉनिटर होना, ये सब करते हुए अपने अध्ययन में भी बहुत अच्छा रहा है। और अभी जो ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारी ट्रेनिंग चलती है, जो लोग एक एक को, मैं जब टेस्टिमोनियल देखता हूँ तो मैं क्षुब्ध रहता हूँ कि इतना कैसे कर दिया।
130 केजी के लोग आते हैं और 59 केजी में जाते हैं, और उसके बाल वाल भी आते हैं। फिर इस तरह के बहुत सारे टेस्टिमोनियल है, वो खुद बताएंगे। तो जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत बहुत आयुष बहुत बहुत ठाकुर, धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। हाँ वेलकम वेलकम संजय वेलकम। सर, आपने नाम भी बेटे का ऐसा रखा है आयुष। आयुष डिपार्टमेंट हमारे सबके स्वास्थ्य की ध्यान रखने के लिए सरकार ने भी एक डिपार्टमेंट बना रखा है। तो आपने अपने पुत्र का नाम आयुष रखा। इस नाम को ये बिल्कुल सार्थक करने वाले हैं। मैं आयुष जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी से निवेदन है अपने अपने वीडियो ऑन करें और दोनों हाथ ऊपर करते हुए इनका वेलकम करें। वेलकम 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 वेलकम। धन्यवाद। तो सुबह सुबह इतनी एनर्जी देख के पहले तो बड़ा ही मजा आ रहा है, क्योंकि एज अ फिटनेस कोच हमारी आदत क्या होती है, सुबह 4-5 बजे जिम पे पहुंच गए, एंड वो अगर एनर्जी मिलती है सामने से तो सिखाने में भी मजा आता है ना। एंड इतने साल से लोगों को जो हम सिखा रहे हैं कि कैसे आप लोगों को हेल्दी रहना है, एक्सरसाइज से क्या होगा, तो उन्हीं सब की आज हम बात करेंगे। सो एमपी के फिटनेस क्लासेस का रियली थैंक यू सो मच जो उन्होंने ये मौका दिया यहाँ पे प्रेजेंट करने का। एंड अभी देखेंगे धीरे धीरे क्या कैसे चीजें होती हैं और क्या एक्सरसाइज सभी के लिए है, सबको करना चाहिए। पहला क्वेश्चन मन में आता है कि अरे अभी तो ये उम्र हो गई है, तो अभी क्या किया जाए, अभी कैसे स्वस्थ रहें और क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं। अब मैं बोलूंगा आपको कि 100 किलो जाके उठाना है, फिर बोलेंगे नहीं नहीं ये तो नहीं हो पाएगा अभी, है ना, इंजरी के चांस हैं और बहुत सारी चीजें। तो ऐसे में हमें क्या करना है उन सब की धीरे धीरे अभी हम बात करते हैं, ठीक है। एंड अगर आप लोगों के कुछ भी डाउट हो बीच में, आप लोग उसको लास्ट के लिए सेव करके रखें। हम लास्ट में 10-15 मिनट का एक क्वेश्चन आंसर का सेशन रखेंगे, उसमें आराम से पूछिए जितना मन हो जैसे मन, ठीक है। आई मेक श्योर कि आप लोग के सारे डाउट्स क्लियर हो। बहुत बढ़िया। शुरू किया जाए फिर। ओके परफेक्ट। सो जो आज का हमारा टॉपिक है, रोल ऑफ एक्सरसाइज इन फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इम्यूनिटी बिल्डिंग। अभी कोरोना जस्ट खत्म हुआ 1-1.5 साल पहले, हमने क्या देखा था कि इतनी भगदड़ मच गई कि इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए, कैसे बढ़ाई जाए। और सबसे ज्यादा दिक्कत किनको हुई थी, जो पता है कि मेरी लाइफस्टाइल भाई भाई साहब ऐसी है कि मैं सुबह उठता हूँ लेट, कोई व्यायाम नहीं करता, मेरा खाना पीना एकदम गया गुजरा है, और इतनी सारी बुरी आदतें हैं कि सबसे पहले मुझे ही खाएगा ये कोरोना। तो देखा काफी सारे लोग हॉस्पिटलाइज भी हुए थे जिनकी इम्यूनिटी वीक थी। इस सब का रीजन क्या है? वन ऑफ द रीजंस ये है कि आपकी लाइफस्टाइल वैसी। लाइफस्टाइल अच्छी करने का मतलब सिर्फ एक ही चीज नहीं होती कि मैं सिर्फ खाना अच्छा खा रहा हूँ, या फिर ये दवाई ले रहा हूँ अपने हेल्थ को ठीक रखने के लिए, ये सप्लीमेंट ले रहा हूँ, या फिर सिर्फ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल। अगर इनमें से कोई भी एक चीज आपकी चूक रही है तो वो आपको अफेक्ट कर जाएगी। अगर आपको किसी दिन आप दाल चावल सब्जी रोटी सब ऐसे करके खाते हैं ताकि उसका स्वाद आए, टेस्ट आए, खाने में भी मजा आए। अगर आपको सिर्फ पता है कि आज मुझे सिर्फ उबले चावल मिलने वाले हैं खाने के लिए, फिर तो मन नहीं करेगा ना खाने का। या सिर्फ मैं आपको सिर्फ रोज रोटियां दूं खाने के लिए कि ये लीजिए 10 रोटी, यही खाना है आज, तो बोलेंगे यार इससे बेहतर लाइफ तो जेल में है। वहां 10 घंटे मजदूरी करूंगा, कम से कम मुझे एक वक्त का खाना तो मिलेगा ठीक से। तो ऐसे में हो क्या जाता है कि वो रुचि चली जाती है। इसीलिए ऐसी फिटनेस में भी यही है कि आपको कुछ ऐसा करना है जिससे आपका मन लगा रहे, है ना। कि कोई चीज अगर करने का मन नहीं करता है, करियर में भी ऐसी है ना, बोलते हैं जिसमें आपका मन करे आप वही करिए। तो फिटनेस और लाइफ तो एक ऐसी चीज है कि जो हमें रोज करना ही है। चलो करियर तो ठीक है, 20 साल बाद शुरू होगा, 20 के हो गए, चलो उसके बाद अभी कर लिया शुरू, और कब तक करना है पता नहीं अभी। बट हेल्थ तो जिस दिन पैदा हुए उसी दिन से आप प्रोन हो जाते हैं कि ये बीमारी हो सकती है, वो हो सकती है। अच्छा अंदर से हेल्थ ठीक है तो बाहर हवा ऐसी है, हवा भी ठीक है तो पानी ऐसा है। तो हर एक चीज को तो ठीक रखना है हमें। ऐसे में अगर आपकी इम्यूनिटी भी वीक है फिर तो दिक्कत की बात है। तो पेरेंट्स को क्यों करना चाहिए एक्सरसाइज? देखिए हम सबको एक्सरसाइज करना है ये पता है, सो हम वो बात नहीं करेंगे बार बार कि आप एक्सरसाइज करिए। क्यों करना है, कैसे करना है, आपके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है, हम उस पर बात करते हैं। अब पेरेंट्स अगर एक्सरसाइज करते हैं, आपको पता है कि सारी जिम्मेदारियां आप ही के कंधे पे हैं अभी, है ना। आपके बच्चे हैं, आपके मॉम डैड हैं, आपको सबको संभालना है।
तो अगर आप खुद ही हेल्दी नहीं, आप बोलते हैं कि मैं ना सुबह इतने बजे ऑफिस जाता हूँ, मैं पूरे दिन यहाँ पे रहता हूँ, काम धाम में रहता हूँ, मुझे वक्त ही नहीं मिलता है। बाद में सब छोड़ के फिर एक ही चीज को वक्त दे रहे हैं, जिन सबको संभाल रहे थे वो सारे मिलके आपको अभी संभाल रहे हैं। क्यों? वो थोड़ा सा वक्त नहीं निकाल पाए इसलिए। अब जिसके ऊपर सारी इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, अगर वो ऐसे छोड़ के बैठ जाएंगे फिर तो सभी को दिक्कत आएगी। एंड इसका एक सिंपल से रीजन था कि आपने आधे घंटे या फिर 1 घंटे भी अपनी हेल्थ के लिए नहीं निकाला, जिसकी वजह से अभी सब कुछ छोड़ के सिर्फ हेल्थ पे। एक काफी फेमस कहावत है, मेरे कोच मुझसे कहा करते थे कि अभी आप खुशी खुशी करेंगे जो भी आप कर रहे हैं, लेकिन बाद में मजबूरी में करेंगे, आपका डॉक्टर आपका करवाएगा। वो जबरदस्ती करवाएंगे ही, उसमें आप ये नहीं बोल सकते अरे ये नहीं पसंद है, वो नहीं पसंद है, ये नहीं खाता मैं। बोलते हैं कि अरे मेरा बच्चा तो ये खाता ही नहीं है, ठीक है, मेरे बच्चे को ये पसंद ही नहीं है। एंड बाद में वो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, अब सिर्फ यही चीज देनी है आपको, इसके अलावा कुछ भी लिया तो फिर तो उसको दिक्कत। फिर कैसे भी करके आप खिलाएंगे। लाइफस्टाइल बिल्ड करनी है, एक ही दिन में ना कोई आदत बनने वाली है ना ही बिगड़ने वाली है, तो धीरे धीरे करके उस पर काम कर लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। जैसे मैंने बताया 3 पार्ट्स हैं। फिजिकल, एक फिजिकल हेल्थ में आपके कैसे काम करता है एक्सरसाइज, मेंटल हेल्थ में और इम्यूनिटी बिल्डिंग में। तो ये तीनों में कैसे काम करता है वो एक एक करके हम अभी देखेंगे। तो पहला आता है फिजिकल पार्ट। सो एक्सरसाइज इज अ कॉस्ट इफेक्टिव वे टू कीप योरसेल्फ हेल्दी। सबसे सस्ता, सबसे फ्री तरीका है खुद को हेल्दी रखने का। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं बॉडी में। आपका ब्लड ऑक्सीजन लेवल ऊपर जाता है, आपकी जॉइंट मोबिलिटी अच्छी होती है, आपकी बोन डेंसिटी बढ़ती है। तो ये सारे रीजन हैं कि आपको एक फ्री का सोर्स मिल रहा है। क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें हम अभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चीज आती है कि एक्सरसाइज एंड ऑक्सीजन सप्लाई, जो मैंने अभी बताया आपको कि एक्सरसाइज और ऑक्सीजन सप्लाई का क्या इतना महत्व है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, रिलीज कर रहे होते हैं। ऐसे में क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ता है हमारी बॉडी। जैसे जैसे ब्लड फ्लो बढ़ा, और हम सभी को पता है कि न्यूट्रिशन, पोषण जो है हमारे बॉडी में कैसे ट्रैवल करता है, ब्लड के थ्रू ही हर जगह ट्रैवल करता है। अगर किसी का ब्लड सप्लाई नहीं है कहीं अच्छे से, तो वहां पे न्यूट्रिशन पहुंच ही नहीं रहा। अगर अभी आप यहाँ पे रबर बैंड बांध दें और कुछ देर तक इसको दबा के रखे, आप देखेंगे पूरा हाथ नीला पड़ जाएगा, सफेद पड़ जाएगा पूरा। क्यों? यहाँ पे उसकी कटौती होगी ना, ब्लड यहाँ पे पहुंच ही नहीं रहा है, उसको न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है, वो दम घुटने जैसा हो गया, जैसे कोई गला नहीं दबा देता, वैसे आप किसी भी ऑर्गन को अगर ऐसे बांध के रख देंगे तो ऐसे ही हो जाएगा। तो आप जैसे बैठते हैं, जैसे उठते हैं, जैसे खड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ तो हो रहा होता है। बैठे रहते हैं लोग, पैरों में मूंगियां आ जाती हैं बहुत ज्यादा देर बैठे तो। सिंपल सा रीजन है, वहां पे ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई बहुत ही कम हो गया है, जिसकी वजह से वो भी स्ट्रगल कर रहा है सरवाइव करने के लिए भी। तो वो पार्ट अभी वहां पे सुन्न हो गया पूरा। ओके, ये सब कहने की जरूरत पड़ती है सिर्फ इंसान को, क्योंकि वही है जो अपना पूरा लाइफस्टाइल खराब करके रख लेते हैं। मूवमेंट, आपको चलने के लिए अगर बोलना पड़ता है, इट मीन्स कि आपकी हेल्थ बहुत जल्दी ही खराब होने वाली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बोन डेंसिटी। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब मैं एक्सरसाइज की बात करता हूं उसका मतलब सिर्फ वजन उठाना ही नहीं है। एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, आप जॉगिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, घर में गार्डनिंग भी करते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। तो वजन, आप बोलेंगे कि यार अभी वजन नहीं उठाया जाएगा, लेकिन आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली घर में वजन तो उठा ही रहे हैं बचपन से। ये गैस का सिलेंडर यहाँ से उठा के वहां रखना, फिर घर में पोछा लगा रही हैं और वहां आपको बाल्टी यहाँ से वहां ले जानी है, तो ये सारी चीजें क्या है, वो भी तो वजन ही है। बस उसको सही तरीके से उठा लिया एंड सही तरीके से काम कर लिया एक ऑर्डर्ड वे में, तो वो एक्सरसाइज हो गया आपका। ठीक है, किसके लिए कौन सी एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। जो मेरा गोल है, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ, उसके हिसाब से। जैसे कि आप लोगों ने सुना मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं इंडिया के लिए खेला है मैंने। तो मेरा एक्सरसाइज जो है वो ऐसा होगा कि मुझे 2 से 3 घंटे, 4 घंटे दे ही नहीं तो नहीं, क्योंकि कंपटीशन इतना है। क्या करना है जो है, जैसे मेरे गेम में स्पीड का बहुत बड़ा रोल है, पावर का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरे पास एक गोल है ना अभी कि हाँ मुझे इसके लिए ट्रेन करना है, नहीं यार मुझे भारत के लिए खेलना है अभी, तो मैं नाम तो नहीं डुबा सकता। अब भारत की बात आई है तो सारे लोग तो अपना बेस्ट देना चाहेंगे,
ये मौका मुझे मिला, मैं बहुत ही खुश हूँ उसके लिए आज तक। तो अब ये मौका अगर मिला है उसको गंवाना नहीं। क्या करना है उसके लिए? अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उस हिसाब से ट्रेनिंग करनी है। एक गाइड जरूरी। एक बंदा अगर डॉक्टर है तो वो क्या कहता है, हाँ ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, मैं इसमें काम करूँ। वो ये नहीं कहता है कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं घर भी बना लूंगा, ये भी कर लेंगे। जब एक कॉमन मैन की बारी आती है, वो ये रहते हैं, अरे सर दर्द है सुबह से, आप एक पैरासिटामोल ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है किसी चीज में, यू शुड बी नॉलेजेबल, कि आपको पता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। लेकिन जहां पे जरूरत हो, ऑलवेज टेक एन एक्सपर्ट एडवाइस। ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है जो भी एजेड है। जैसे ही लोग 30+ होते हैं ना, जैसे ही लोग 30+ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिम जाना छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी जिम्मेदारियां आ गई, बीवी बच्चे हो गए हैं, काम का प्रेशर आ गया है बहुत ज्यादा। तो ऐसे में हमें क्या करना है, एक ही चीज रियलाइज कर लेनी है कि जो अभी हमने 2 मिनट पहले बात की, कि सब कुछ तो आपका शुरू हो गया, एक्सरसाइज बंद हो गया, मूवमेंट बंद हो गया, मतलब आपका हेल्थ के ऊपर जो भी काम चल रहा था वो बंद हो गया। तो वो ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, क्योंकि जो आपको ये सब करने में हेल्प कर रहा था वही नहीं हो पाएगा। आपने जॉब शुरू करा है, सपोज आप आईटी में हैं, आपको 10 से 12 घंटे बैठना ही पड़ता है। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि एक ही दिन में कुछ नहीं होने वाला है। अब सालों साल सालों साल सालों साल तक वो एक ही तरीके से बैठ रहे हैं, लोअर बैक में पेन होना सब कुछ शुरू हो जाता है। आजकल तो 22-23 की उम्र में लोगों को हार्ट अटैक भी होते हैं। तो बैक पेन क्या ही चीज है? क्यों? उसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो आपका, वो जॉइंट, वो मसल, वो बोन स्ट्रेंथन नहीं, उसमें उतनी क्षमता नहीं है कि इतनी देर वो आपको लेके बैठ सके। अभी भी हम सारे लोग बैठ के बात कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे करके लेटे होंगे, कुछ लोग इस तरीके से बैठे हुए। तो आपका पोस्चर भी तो इसी तरीके से खराब होता है ना। अच्छा, अभी सारे लोग बैठे हैं, ट्राई करिए कि सीधा बैठे एकदम, बैक अपना एकदम सीधा रखिए, चाहिए तो कहीं टिका लीजिए आप, है ना। अब ये क्यों होता है मैं वो भी बता देता हूँ। हाथ प्लीज क्रॉस करके मत बैठिएगा, एंड पैर क्रॉस करके मत बैठिएगा। ठीक है। मेरे पिताजी का एक कहना है, वो हमेशा हर मीटिंग में अपनी ये कहते हैं कि अगर हाथ और पैर बंद तो आपका दिमाग बंद होता है। तो 3 चीजें हमेशा तभी काम करती हैं जब वो खुली हुई हो, पैराशूट, दिमाग, और और एक चीज क्या हो सकती है? छाता, है ना। तो ये तीनों का काम तभी है जब वो खुली हुई हो। तो पैराशूट तो यहाँ है नहीं, बारिश हो नहीं रही है, तो दिमाग है उसको खोल के रखते हैं। ठीक है। तो अभी करना क्या है, हमें हाथ पैर खोल के बैठने हैं, सीधा बैठना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखना है अपनी। स्पाइन मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी, अगर उसको हमने सीधा करके रखा, अगेन ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ेगा, ब्लड सप्लाई बढ़ेगा। अब जो मैं बोल रहा हूँ और अच्छे से आप समझ पाएंगे। ठीक है। हार्ट, हमारा दिल जो है ना, वो भी एक तरह का मसल है, कार्डियक मसल से बना हुआ है। अब एक मसल है तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगर वो भाई साहब अगर रेस्ट लेने चले गए तो इंसान रेस्ट इन पीस हो जाता है। ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात। आपने देखा है ना, वो बचपन से जब से पैदा हुए तब से वो ऐसे धक 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 कर ही रहा है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बोले कि यार मैं 5-10 मिनट रेस्ट ले लेता हूँ, लोग कह रहे भाई नहीं, नॉट पॉसिबल, तुम अगर रेस्ट में चले गए फिर मेरा क्या होगा। तो पॉसिबल ही नहीं है, आप उसको नहीं कर सकते। तो हमारा हमेशा काम ये होना चाहिए कि वी शुड ऑलवेज बी अवेयर कि मेरे लिए क्या अच्छा है। आप बोलेंगे ठीक है, मेरा ये गोल है, मेरा वो गोल है, मैं इस हिसाब से करूंगा। हार्ट तो सबके पास है ना, हार्ट को तो हेल्दी रखना ही पड़ेगा। ये तो नहीं बोल सकते अरे मेरे ये गोल है, मेरा वो गोल है, अलग है। एक सिंपल सा गोल है ये कि मेरा हार्ट हेल्थ मुझे ठीक रखना है। तो हार्ट हेल्थ ठीक रखने के लिए क्या करना है, वो चीजें करनी है जिसमें आपका हार्ट ठीक रहे, हार्ट की स्ट्रेंथनिंग हो। स्ट्रेंथनिंग कैसे होगी? सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका है, चलिए वॉकिंग। अगर आपने आदत बना ली रोज की कि मुझे बस वॉक ही करना है, अब जिनको ज्वाइंट प्रॉब्लम है मैं उन पे आऊंगा, डोंट वरी। ठीक है। अभी बोलेंगे अरे मैं व्हील चेयर पे हूं, मैं कैसे चलूं जाके, डोंट वरी, आपके लिए भी है, हर एक इंसान के लिए है कुछ ना कुछ। ठीक है। सो वॉकिंग आपको करना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके सारे जॉइंट्स हिल रहे हैं, सारे लिम्स हिल रहे हैं,
जब हम बचपन में होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट कब होता है? जब हम क्रॉल कर रहे होते हैं, रिंग रिंग के चलते हैं ना बच्चे, उस टाइम में बहुत ही अच्छे से ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ऐसे ही जब हम बड़े होते गए ना, तो अगर मैं अभी बोलूं कि आपको क्रॉल करके चलना है, तो थोड़ा सा शर्म आ सकता है ना, या फिर बीच रोड पे कैसे चलेंगे ऐसे। तो करना क्या है हमें ऐसे में, जब भी हम चलें तो हाथ पैर हिला के चलिए। ब्रिस्क वॉक बोलते हैं उसको, हाथ पैर अच्छे से हिला के चलना। इतना कर सकते हैं, सबसे इजी सिंपल तरीका अपने हार्ट को हेल्दी रखने का। खान पान तो है ही, उसके बिना कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैंने मर्सिडीज ले ली, बहुत महंगी गाड़ी ले ली, लेकिन अभी उसमें पेट्रोल नहीं डालता हूं, वो भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। फिर आप कंपनी के पास जाओगे, अरे यार ये काम ही नहीं कर रही है, बोलेंगे अच्छा सर क्या हुआ था? कुछ नहीं यार, 3 साल से पेट्रोल नहीं डाला है, ये बस खड़ी है। तो वो कंपनी आपको चेंज करके देगी गाड़ी? बिल्कुल नहीं। गलती किसकी थी? खुद की। तो सवारी अपने सामान की जिम्मेदारी खुद लें, है ना। तो ये दिल भी अपना ही है, उसका हमें ही ख्याल रखना है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि 12 की 14 साल के बच्चे को हार्ट अटैक आया है, इतनी कम एज में हार्ट अटैक। सो ये एक बहुत ही सीरियस चीज है। हार्ट पे इतना ज्यादा मैं फोकस क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज बचपन से लेके जब तक आप जिंदा हैं, उसको पंप करना है, उसको पंप करना है। तो तभी वो आपको ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से करेगा, न्यूट्रिशन सप्लाई अच्छे से करेगा, और आपका हेल्थ ठीक रखेगा। तो उसकी अगर स्ट्रेंथनिंग नहीं हुई, उसको अगर और ताकतवर नहीं बनाया गया, तो न जाने कब वो शांत हो जाए। तो हमें हमेशा रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप कुछ भी करिए, अपने हार्ट हेल्थ और अपने ओवरऑल हेल्थ को आप मत भूलिए। ओके, कैसे करनी है हमें, उसकी स्ट्रेंथिंग कैसे करनी है? वॉकिंग एक तरीका हो गया। ऐसी दूसरी चीजें, आप कोई भी एक्टिविटी अगर करते हैं, अगर आपने 4-5 फ्लोर की सीढ़ी भी चढ़ ली, आप देखेंगे कि आपका हार्ट रेट बढ़ गया, है ना। इस तरीके से हार्ट रेट बढ़ना ठीक नहीं। स्ट्रेंथिंग उसकी कैसे होगी? हार्ट रेट बढ़ा के। कैसे? आपको ऐसी एक्टिविटीज करनी है जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़े। जैसे मैंने बताया, स्विमिंग हो गया, जॉगिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, थोड़ा फास्ट वॉकिंग कर लिया। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। अगर आप पहले 1 किलोमीटर में थकते थे, अभी शायद 4 किलोमीटर में थक रहे हैं। तो क्या हुआ? मेरी बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ गई कि हाँ मैं इतना अब झेल सकता हूँ, इतना प्रेशर तो मैं आराम से झेल सकता हूँ। कोई इंसान अगर एक्सरसाइज करने जाता है, अगर उसका पहला दिन है, तो आप देखेंगे कि पूरी बॉडी में पड़ रही है, यार अब नहीं हो पाएगा, मेरी बॉडी को सूट नहीं हो रहा है अब। क्यों? क्योंकि आज तक कभी एक्सरसाइज किया ही नहीं है। हमारी बॉडी का वो एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है, क्रैम्प्स आते हैं, हमारे फिटनेस के लैंग्वेज में ना उसको क्रैम्प्स बोलते हैं। कि अगर आपने कोई भी वजन उठाया, फिर कुछ भी एक्टिविटी की, या फिर ज्यादा चल भी लिया ना, देखेंगे कि पैर वैर आपके हिलना ही बंद हो गए, अगले दिन हिला ही नहीं जा रहा है, फिर उस एरिया में बहुत ज्यादा पेन। तो वो बॉडी हमारी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करती है, जिससे क्या होगा कि आप उस एरिया का ना एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, उसको मूव नहीं कर पाएंगे। आप मूव नहीं कर पाएंगे, जिसका मतलब क्या है? आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो बॉडी को क्या लगा कि यार ये यूजुअल नहीं है, ये कुछ तो अलग हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आज तक किया नहीं है। तो ये मेरे मसल्स को इतना ज्यादा कभी प्रेशर लगा ही नहीं है। ब्रेन क्या करेगा? वहां लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करना शुरू करेगा। तो क्या हुआ? अगले दिन पेन हुआ, आपने छोड़ दिया। तो वही आपको छोड़ना नहीं है। धीरे धीरे करके आपको रेजिस्टेंस बिल्ड करना है उस जगह का, जिससे उस मसल को आदत हो कि इतना लोड एटलीस्ट वो झेल पाए। आप बेड उठा के इधर से उधर रखते हैं, घर का रेनोवेशन करते हैं, अभी घर का मूविंग है, एक घर से दूसरे घर जा रहे हैं, सारा वजन किसको उठाना है? आपको। उठाया, अरे मम्मी लग गई, है ना। कमर अकड़ जाती है, लोगों की नस चढ़ जाती है, बोला अरे यार अब नहीं हो पाएगा। किसी को बोला लो मुझसे तो नहीं हो पाएगा। तो ये सब ना हो, आप घर में भी अच्छे से हेल्प कर पाए, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है एक्सरसाइज करना शुरू करिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ऐसा कोई बाहर से नहीं आया है कोई भी चीज। सारी चीज प्रैक्टिकली हैं, आप ही के आसपास हो रही हैं। आपको वो देखना है कि मैं क्या कर पा रहा हूँ, क्या अच्छे से कर पा रहा हूँ। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट डन है। इसमें हम लास्ट चीज ये बात करने वाले हैं कि किसके लिए कौन सा एक्सरसाइज सही है। ठीक है, किसके लिए कौन सा एक्सरसाइज सही है? तो उसमें हम देखेंगे, आप में से काफी लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। ओके, अब जो कुछ भी नहीं कर सकते, वो सिंपली क्या करेंगे?
एक तो आज से वॉकिंग शुरू कर देंगे आप। अब बोलेंगे 30 मिनट वॉक करना है, आधे घंटे वॉकिंग, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कोई बात नहीं, 10 मिनट करके 3 बार हो पाएगा, पॉसिबल है। उस तरीके से आपको करना है, कुछ भी करके धीरे धीरे करके अपनी एक्टिविटी की लेवल्स को बढ़ाना है, अदरवाइज वो आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ठीक है। ओके, अभी ना थोड़ा सा पार्टिसिपेट करेंगे सारे लोग, है ना। अपना जब बोलूंगा तब माइक ऑन करके जवाब दीजिएगा, ठीक है। या फिर आप हाथ सिंपली अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मुझे सबका स्क्रीन दिख रहा है। ओके, तो अभी कौन है आप में से जो किसी भी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं? जस्ट हैंड रेज करिए अपना। क्या बात है, कुछ कुछ लोगों के दोनों हाथ ऊपर है। अरे वाह। अच्छा, कुछ लोग के ऐसे बीच में है, उसका मतलब क्या है? डाउट में है, करते हैं कि नहीं करते? ओके, करना है मतलब पूरा, नहीं करते तो पूरा नीचे रखना है। दोनों करते हैं मतलब? बिल्कुल ऊपर। क्या कह रहे हैं? सबको सबसे निवेदन है, अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं सब। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही होगी लेकिन हमें दिख रही है। सबके स्क्रीन, सबकी पूरी स्क्रीन आनी चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो ये भी एक तरह का है। देखिए अभी ये जो आप कर रहे हैं, पूरा हाथ उठाइए, इसमें क्या दिक्कत है ना। पूरा हाथ उठाएंगे, इसकी भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी। दोनों हाथ उठा लो, दोनों का एक्सरसाइज हो गया। अब एक्सरसाइज की बात आई है तो इसमें एक और चीज आ जाती है कि एक्सरसाइज करना कब है। कुछ बोलते हैं सुबह करिए, कुछ बोलते हैं शाम में करिए। इसके पीछे भी रीजन है कि सुबह क्या है, ना गाड़ी चल रही है, ना घोड़ा चल रहा है, कोई भी नहीं है रोड पे। आप थोड़ा जाके वॉकिंग करके आ गए तो आपको थोड़ी स्वच्छ हवा मिलेगी इन कंपैरिजन टू द डे। दिन में थोड़ी सी पॉल्यूशन होती है, तो उस टाइम आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। सुबह कर सकते हैं आप, नहीं तो किसी भी टाइम, जिस टाइम आप रेगुलरली कर पाए उस टाइम आपको करना है। तो टाइम को एक बैरियर मत बनाइए कि इस टाइम नहीं हो पा रहा, उस टाइम नहीं हो पा रहा। उसको अगर आपने एक बैरियर बना दिया फिर आपके लिए वो प्रॉब्लम। ओके, कौन कौन सी फॉर्म होगी? एक वॉकिंग होगी, या सबसे सिंपल जो हर एक इंसान कर पाएगा बैठे बैठे, वो है अपने सारे जॉइंट्स का रोटेशन कर लीजिए एटलीस्ट। कौन कौन से जॉइंट हैं? नेक हो गया, शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, रिस्ट हो गया। क्या करना है मुझे? सुबह उठ गया, सबसे पहले 5 मिनट थोड़ा इधर उधर टहल लिया, उसके बाद इस तरीके से घुमा लिया सारे पुर्जों को, ताकि वो पूरे दिन के लिए कम से कम रेडी हो जाए। ठीक है, ये रहे हाथ, इनको घुमा लिया सबको 10 से 15 बार सीधा, 10 से 15 बार उल्टा। क्या होगा ऐसे में? वो सारे अभी थोड़ा सा मोबिलाइज हो गए, जो भी इधर उधर कुछ अटका होगा वो थोड़ा सा निकल जाएगा, एंड आप पूरे दिन और ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। ये तो एकदम कॉमन चीज हो गई। जिनका एक्टिविटी लेवल थोड़ा और अच्छा है उनको और चीजें ऐड किया जा सकती हैं। दंड बैठक मारते हैं लोग, पुशअप्स मारते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उसकी तो फिर कोई सीमा ही नहीं है करने की, अगर आप करने पर रहे हैं तो। अभी एक 84 ईयर्स की लेडी हैं, अगर आप में से काफी लोग हैं जो सोचते होंगे कि अभी हम एजेड हो गए, क्या किया जाए, अभी तो नहीं उठा सकता। अभी एक 84 ईयर्स की लेडी हैं जिन्होंने 82 की उम्र में शुरू किया था वेट लिफ्टिंग, वेट उठाना। एंड 3 मंथ्स पहले ही वो भी नेशनल में गोल्ड जीता है उन्होंने पावर लिफ्टिंग में। पावर लिफ्टिंग एक स्पोर्ट है जिसमें आप वजन उठा के नया नया रिकॉर्ड बनाते हैं। तो 84 ईयर्स की लेडी हैं जिन्होंने ये 2 साल अच्छे से प्रैक्टिस करके वजन उठाना सीखा, और अभी बहुत ही हेल्दी है, कोई उनको इंजरी नहीं हुई है। आप लोगों का जो ग्रुप है मैं उसमें उनका आर्टिकल शेयर कर दूंगा। नेशनल लेवल पे जाके ये चीज करना इस उम्र में बहुत बड़ी बात। किसी भी उम्र पे कोई बिजनेस शुरू कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो एक्सरसाइज क्या है, वो तो आपके बेटरमेंट के लिए। इट विल ऑलवेज डू मोर गुड देन हार्म। कभी भी आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास कोई गाइडेंस होना चाहिए। गाइडेंस कौन करता है? हम लोग करते हैं, फिटनेस कोच, फिटनेस ट्रेनर्स, हमारा यही काम। तो क्या होता है, आप खुद से करने जाएंगे कि मैं क्या किया जाऊँ, आज एक्सरसाइज करना है मुझे, चलो पुशअप मार के देखता हूँ, कट इधर से आवाज आके बोला नहीं 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 अब नहीं करना है। तो ऐसे में प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको अपना लेवल देखना है, मैं कितना अचीव कर पा रहा हूँ, कैसे नहीं। ठीक है, ये नॉर्मल सी चीज सारे लोग कर सकते हैं। जॉइंट रोटेशंस कर लिया, थोड़ा वॉकिंग कर लिया, घर में गार्डनिंग कर लिया, देन हमने कपड़े धो लिए, बर्तन धो लिए। आप अगर 2 लोग घर में रहते हैं तो ऐसे बना सकते हैं ना कि ठीक है 3 days आई डू, 3 दिन मैं कर लेता हूँ, एक दिन छुट्टी। छुट्टी नहीं, किसी को दे देना, नहीं तो बर्तन ऐसे ही रह जाएंगे, है ना।
अपनी अलमारी भी साफ कर ली तो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि जो अपना पर्सनल स्पेस होता है ना, वो ऐसे ही पड़ा रहता है। बोलते हैं ना कि माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। माहौल, आपके सामने अगर कूड़ा रखा हुआ है, यहाँ पे बहुत तेज म्यूजिक चल रहा है, पीछे सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो ऐसे में लोगों का पढ़ने का भी मन नहीं करता, तो एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात हो। आपको वो माहौल क्रिएट करना है। आप एक कोई फिटनेस ऐसे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन योगा के ग्रुप्स, ऑनलाइन फिटनेस के सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको मोटिवेटेड रखे। पता ही है कि अगर 7 बजे अगर मैंने एक्सरसाइज नहीं किया तो कोई है पूछने वाला। स्कूल और ट्यूशन लोगों को भेजने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है क्योंकि उनको कोई मॉडरेटर चाहिए होता है, कोई चाहिए होता है देखने वाला, बार बार ठोकने वाला कि अरे भाई करो करो। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या क्या बुराई है, आप भी कुछ ऐसा ज्वाइन करिए। या फिर अगर आप घर में हैं तो अपने 4 लोग रहते हैं, चारों के साथ रूटीन बनेगी कि नहीं, सुबह उठ के ना हम पहले 30 मिनट्स ऐसे करेंगे, हो गया ना। एक नहीं उठा तो दूसरा उठा देगा, दूसरा नहीं उठा तो तीसरा उठा के करा ही देगा। किसी को तो इंटरेस्ट जगेगा। तो अपने आसपास के सराउंडिंग को क्लीन रखिए, वैसा माहौल बनाइए जिसमें आपका करने का मन। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, आराम से हो सकती हैं। तो वॉकिंग हो गया, माहौल बना लिया, और धीरे धीरे करके अपने घर के काम भी हो गए। तो सारी चीजें हो गई, मुझे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा। और एक चीज है, अगर आपने सुबह एक्सरसाइज करना शुरू किया तो धूप भी मिलेगी आपको। अभी ठंडी का मौसम है, विटामिन D3 की कमी बहुत लोगों को होती है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसको नोट कर लीजिएगा। अगर आपके बॉडी में विटामिन D3 की कमी है तो आप भले ही कितना भी कैल्शियम खा रहे हो, अब्सॉर्ब नहीं हो। ठीक है, ऐसे ही जिंक होता है। जिंक का हमारी बॉडी में काम होता है ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई करना। अगर जिंक की कमी है तो ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से हो ही नहीं रहा है। फिर आप बोल रहे हैं कि मैं बहुत अच्छे से ये खाता हूँ वो खाता हूँ, अगर किसी भी चीज की कमी हो गई इस तरीके से तो फिर कैसे होगा। ओके, इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज पे नहीं, खाने पे भी ध्यान देना, और सिर्फ खाने पे नहीं, एक्सरसाइज पे भी ध्यान देना। देखिए, कहते हैं कि खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इम्पोर्टेंट है पचाना, एंड पचाने से इम्पोर्टेंट है निकालना। तो अगर ये तीनों ही चीजें नहीं हो रही हैं तो होगा। बोलते हैं कि सर मैं चिकन खा लूं, चिकन पचेगा मुझे, या फिर मैं, आपने बोला था कि ये 200-300 ग्राम तक स्प्राउट्स खाना है, इतना पचेगा मुझे। पचाने के लिए अगर आप कुछ करेंगे तो पचेगा। एक बंदा है जो 12 से 15 घंटे एसी में बैठ के काम कर रहा है, और दूसरा किसान है जो सेम 12 से 15 घंटे धूप में काम कर रहा है। अगर कोई हार्ड डाइजेस्टिंग चीज है तो कौन ज्यादा पचा पाएगा अच्छे से उसको? आप लोग बताइए जरा आंसर्स, एकदम कॉमन सी बात है। अभी मैं अनम्यूट ऑप्शन सबके दे रहा हूँ, 1 मिनट। किसान, आप ओके, बात भी आप कर चैट में लिख पाएंगे। सकते हैं, ये सबसे अच्छा हो जाएगा। अभी अनम्यूट ऑप्शन दे दिए गए हैं। आयुष किसान सर, आप किसान अपने आप को करेगा, दोबारा अनम्यूट कीजिए। किसान ही करेगा ना ऑब्वियसली। आप म्यूट हो गए। आयुष जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यस, ओके, बिल्कुल सही बात है, किसान करेगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, मैं जो भी पूछूं आप चैट में अपना आंसर दे दीजिए, है ना, तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। चैट बॉक्स में लिखिए। अभी बहुत सारे लोगों ने लिखा फार्मर, दूसरी जगह पे वो क्यों? इसका बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि वो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है। 12 से 15 घंटे जो काम कर रहा है मीन्स वो इसको पचा रहा है ना। देखिए, अरे म्यूट कर लीजिए प्लीज अपने आप को। तो एक्टिविटी हो रही है कुछ ना कुछ, इसका मतलब उसका ज्यादा अच्छे से पचेगा। इसको ना काम है, पूरे दिन एसी में है ना, पसीना तक नहीं बह रहा है, तो इनको ज्यादा दिक्कतें आएंगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज ज्यादा इनको आएंगी। ओके, एग्जैक्टली, वो सनलाइट में रहता है तो उनका क्या है, हड्डियां भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसकी रहेंगी? किसान की। ओके, तो वैसे तो ये अमीर है, लेकिन हेल्थ के मामले में ये अमीर हो गए, ये ज्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ उसको ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। मेंटल हेल्थ की अगर बात करें, जो भी पेशेंट्स होते हैं एंजाइटी के, डिप्रेशन के, तो ये लोग कैसे होते हैं ज्यादातर कि इनको अकेला रहना पसंद होता है, डार्कनेस पसंद है इन्हें, है ना, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, तो इन सब केसेस में क्या होता है कि जब भी हम इनको एक्सरसाइज कराना शुरू करते हैं तो उनका एक तो एक्टिविटी लेवल जैसे से बढ़ता है, तो धीरे धीरे उनको क्या करना होता है कि हमें इन्वॉल्वमेंट रखना है किसी ना किसी चीज में।
अगर वो अकेले रहेंगे, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग होगी एंड यही उन पे हावी होता जाता है। एंजाइटी से शुरू होता है, धीरे 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 करके वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो कि उनके लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक हो जाता है। ओके, तो एक टर्म है शिजोफ्रेनिया बोलते हैं जिसको। तो ये क्या करता है ना, एक इंसान की सोचने की, बोलने की क्षमता को कम करते जाता है। और अगर ये बहुत लंबे टाइम तक हो गया ना, तो समटाइम्स इट कैन हार्म देयर मेंटल हेल्थ, तो बहुत मतलब ब्रेन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। शिजोफ्रेनिया, इसके बारे में आप जरूर जाके पढ़िए। तो ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी उसको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिवली उसको हेल्प कर सकती है। अगर कोई इंसान बेड रिडन भी है, तो उसको आपने देखा है कि फिजियोथेरेपिस्ट आता है, कुछ ना कुछ उसके जॉइंट मूवमेंट्स कराता है, हाथ हिलाता है, पैर हिलाता है, एंड अगर वो उतना भी नहीं कर पाता है तो उसका मसाज कराया जाता है ना। डीप टिश्यू मसाजेस होते हैं जिससे एटलीस्ट उसके बॉडी में कुछ तो मूवमेंट हो। मूवमेंट इज मेडिसिन, ये एक फिटनेस में कहावत है, मूवमेंट इज मेडिसिन। तो मैंने पहली लाइन बोली, एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है अपने आप को स्वस्थ रखने का। तो एक चीज जो आपको फ्री में मिल रही है, उसके लिए आपको ये रियलाइज कराने की जरूरत नहीं है कि हाँ आप एक्सरसाइज करिए जाके। कौन सा करना है उस पर जरूर चर्चा की जा सकती है। तो आपने देखा कि डिप्रेशन के पेशेंट्स में, एंजाइटी के पेशेंट्स में, शिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स में ये बहुत ज्यादा काम देता है। जो इंसान बेड रिडन है उसको भी फिजियोथेरेपी कराई जाती है। फिजियोथेरेपी इज अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इज अ फॉर्म ऑफ रिहैब, रिहेबिलिटेशन बोलते हैं उसको। रिहैब्स और रिहैब्स होते हैं जब हम फिजियोथेरेपी में बात करते हैं। किसी को इंजरी हुई, कुछ हाथ पैर टूट गया है, तो क्या होता है, चलिए ठीक है, अभी क्या कर लिया मैंने, पहले रिकवर होने के लिए उनको टाइम दिया है। ठीक है, अभी जैसे हाथ टूटा है तो उनको रिकवर होने के लिए टाइम दिया। इतने टाइम तक अगर वो एक ही पोजीशन में था, तो वहां की मसल्स को क्या आदत हो गई है कि हाँ अब वो वैसे ही रहे। तो वापस से उसको मोबिलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट करना पड़ेगा। किसी का अगर एल्बो टूटा है तो क्या करते हैं, पहले खींच खींच के आराम से उसको सीधा किया जाता है, पहले पूरा सीधा करते हैं ताकि वापस से वो मोबिलिटी आए। अब सोचेंगे अरे यार अब तो सिर्फ इतना ही मूव होता है, क्या लाइफ टाइम उतना ही होगा? अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करेंगे तो उतना ही होगा। नॉर्मल मूवमेंट ऑफ कोर्स आ सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो है बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। जो मैंने शिजोफ्रेनिया की बात की थी, तो ऐसे में क्या होता है ना, ये जो पेशेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा प्रोन होते हैं ओबेसिटी के। इनमें ओबेसिटी होने की चांसेस बहुत ज्यादा होती हैं, तो एक्सरसाइज इनको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। नेक्स्ट चीज आती है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं ना, यू विल बी एबल टू स्लीप बेटर, यू विल बी एबल टू ब्रीथ बेटर। क्या मतलब है इसका? अब जैसे मैंने बताया, सुबह ही उठ के आपने अपने सारे जॉइंट्स को खोल दिया, सब अच्छे से मूवमेंट कर दिया हर एक चीज का। तो ज्यादातर लोग बोलते हैं ना कि मैं रात में गया, मेरा काम तो वैसे 12 से 15 घंटे का है, बट मुझे रात में बेड पे लेटने के बाद भी नींद नहीं आती। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन सबसे कॉमन रीजन उनमें यही होता है कि आप बॉडी को थका ही नहीं रहे हो। सोते कब है, जब थकावट होती है ना। अभी मैं सोऊंगा क्यों, अरे यार आज बहुत ज्यादा काम हो गया, अभी थोड़ा रेस्ट की जरूरत है। पूरे दिन अगर रेस्ट में ही है तो एक्स्ट्रा वापस से 8 घंटे किसको सोना पड़ेगा? 8 से 10 घंटे सोना चाहिए, नहीं सबको नहीं सोना चाहिए उतना। आपकी एक्टिविटी पे है। वही जो मैंने किसान और एक ऑफिस में बैठने वाले की बात की थी, किसान को बहुत ज्यादा जरूरत है 7 से 8 घंटे सोने की। एट द सेम टाइम इनको नहीं है, क्योंकि इनकी बॉडी में उतना डैमेज नहीं हुआ है जिसको रिपेयर किया जा सके। सोने का ड्यूरेशन आपका बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपकी एक्टिविटी लेवल कितनी। नहीं तो बहुत ज्यादा सोने से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। अति मतलब दुर्गति, इतना सा लाइन याद करके रख लीजिएगा। कोई भी चीज अगर बहुत ज्यादा कम है तो भी दिक्कत देगी, और बहुत ज्यादा है तो भी दिक्कत देगी। तो कम और ज्यादा दोनों ही नहीं होनी चाहिए, बैलेंस रखना है हर एक चीज का लाइफ ना। आप जितनी टंकी है उतना ही पेट्रोल भरेंगे ना, बाहर कर दिया तो ओवरफ्लो, नहीं नहीं गाड़ी ज्यादा चलेगी नहीं चलेगी, सिंपल सी बात है। इतना सही मुंह है, बाहर आ जाएगा सब कुछ। तो ऐसे ही होता है हमारी बॉडी में भी, जो भी एक्सेस लगा वो फेंक देती है बाहर। आप तो थे इतने, लेकिन धीरे 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 करके इतना होते गए, क्योंकि बॉडी उसको पचा नहीं पाई, जरूरत नहीं थी उसको। तो इस तरीके से वो आपको धीरे धीरे ओबेसिटी का शिकार बना देंगी। और एक टाइम के बाद आपको पता है कि आपकी हड्डियों की ग्रोथ रुक जाती है। 20, 21, 22 साल के जब आप हो गए तो आपकी अगर हड्डी इतनी है तो इतनी ही रहेगी, बट इंसान जब मोटा होता जाता है वो इतना भी हो जाता है।
तो क्या है उसका मतलब? क्या उनकी हड्डियां भी बढ़ी? नॉट एट ऑल। उनकी हड्डियां अभी भी उतनी ही है, उसके ऊपर चर्बी की लेयर्स इतनी ज्यादा आ गई हैं कि नाउ इज डन। अगर ऐसे इंसान को मैंने बोला चलिए आप सुबह उठ के रोज 10 किलोमीटर भागिए, नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उतना 130 140 किलो लेके अगर आप लोग भागने के लिए गए तो इट विल डू मोर हार्म देन गुड। उनके अभी जॉइंट्स में हालत खराब हो जाएगी, उनके जॉइंट्स घिसने लगेंगे, बहुत ही पुअर हेल्थ हो जाएगी जॉइंट। क्या करना है? अलग चीजें देनी है। आपकी हड्डियां उतनी ही हैं, मसल्स उतने ही हैं, फैट बढ़ता गया आपकी लाइफस्टाइल की वजह से, उसको वापस से कम कर लेना, अदरवाइज वो बहुत दिक्कतें देगा। तो हमको सबसे बड़ी चीज पता है कि जब हम सोते हैं तो हमारी रिकवरी होती है ना। अब जो पूरे दिन सो ही नहीं रहा है बंदा, तो उसकी रिकवरी क्या ही होगी? या फिर अगर आपको नींद ही नहीं आती है रात में आके, तो क्या होगा? डाइजेशन के इश्यूज सबसे ज्यादा होंगे। मेरा सबसे मेन टॉपिक कभी भी अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करता हूँ तो उसमें डाइजेशन एक बहुत ही मेन टॉपिक है, क्योंकि भले ही आप अमृत भी पी रहे हो, अगर आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे देन इट इज ऑफ नो यूज फॉर यू, इसी काम का नहीं। खाना नहीं पचाना इंपॉर्टेंट है, पचाने से ज्यादा निकालना इंपॉर्टेंट है, राइट? सो अगर नो स्लीप तो नो रिकवरी, नो रिकवरी तो नो न्यूट्रिशन अब्जॉर्प्शन, जिससे होगा आपका पुअर डाइजेशन, जिससे आपका हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा और लाइफ भी अच्छा नहीं रहेगा। विद दैट मीन्स कि आपको पुअर मेंटल स्टेट में भी ले जाएगा। तो छोटी सी एक चीज थी, उसने आपको फिजिकली भी अफेक्ट किया, मेंटली भी अफेक्ट किया, और अब आप कुछ भी नहीं कर पा रहे। तो होता क्या है कि एक टाइम के बाद सारे मोटिव खत्म होकर आप एक ही चीज के पीछे लग जाते हैं। देखा ना, लोग कितने सारे पैसे खर्च कर देते हैं कि बस ठीक हो जाऊं मैं, कैसे भी करके बस ठीक हो जाए। कुछ लोग के थोड़ा सा भी कहीं टक्कर लगा हड्डियां टूट जाती, इतने उनके फ्रेजाइल हो जाते हैं बोन्स, क्योंकि लोड झेलने की आदत नहीं है। थोड़ा सा अगर अभी आप लोड डालना शुरू करें, नो मैटर एट व्हाट एज यू आर, इट विल श्योरली बेनिफिट यू इन अ वेरी पॉजिटिव वे। तो इन एडिशन टू इम्प्रूविंग योर मेंटल हेल्थ, तो होता यह है कि जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स एंड हेल्थ साइंस में ये देखा गया था कि आपकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ वो आपकी इम्यूनिटी को भी बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है इन अ पॉजिटिव वे। क्योंकि मैंने आपको बताया 2 मिनट पहले ही कि जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, ब्लड में न्यूट्रिशन सप्लाई बढ़ता है, बॉडी में इम्यून सेल्स है, इम्यूनिटी के भी सेल्स हैं, वो भी अलग अलग जगह पे अच्छे से ट्रैवल कर पाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से वो भी स्ट्रेंथन हो गए। अभी कोविड आया था एंड या फिर कोई भी कोल्ड आया, फ्लू आया, कोई भी चीजें आई, तो आपकी बॉडी क्या करती है? तुरंत अपने इम्यूनिटी सेल्स को भेजती है उसको ठीक करने के लिए। अब जब वो उनको ठीक करने गया है, कोई चीज अगर बैक्टीरिया को ठीक करने गया है तो उसको भी तो दिक्कत आएगी ना, इम्यूनिटी सेल्स भी तो अफेक्ट होंगे। अगर वो इफेक्ट हो रहे हैं इट मीन्स मुझे इन्हें भी बचाने की जरूरत है। ये बचेंगे तब जब मेरा इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होगा, अदरवाइज ये भी इनकी चपेट में आ गए, इम्यूनिटी खत्म, आप आ गए बीमारी की गिरफ्त में। तो आपने देखा, बात तो सिर्फ एक्सरसाइज की चल रही थी, लेकिन ये किस तरीके से आपके इम्यूनिटी को भी इसने अफेक्ट कर दिया एंड आपकी इम्यूनिटी इस तरीके से खत्म हो। अगर कोई इंसान रेगुलर एक्सरसाइज करता है, अपने बॉडी को थोड़ा सा परेशान करता है इस पॉजिटिव वे में, तो आपको 30 से 40% कम चांसेस हैं कि कोल्ड एंड फ्लू आपको कभी भी होगा। ठीक है, जो भी रेगुलर एक्सरसाइज करते होंगे आपने उनको देखा होगा कि वो ऑफकोर्स जो इंसान कुछ नहीं कर रहा उससे तो ज्यादा ही हेल्दी होगा। तो डू समथिंग इफ यू वांट समथिंग। इतनी सी चीज को अगर आपने समझ लिया तो बस काफी है एंड वो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो इन लास्ट एक ही चीज, एक्सरसाइज करना है आपको, एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज ओके। आप गार्डनिंग करिए, पोछा लगाइए, झाड़ू लगाइए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा एक्टिविटी के अपने लेवल को बढ़ाइए। वॉकिंग एक बहुत ही अपना बेस्ट फ्रेंड आप उसको मान सकते हैं, आपकी बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। एंड साथ साथ अपने खान पान का भी ध्यान रखिए, क्योंकि नो मैटर आप मर्सिडीज भी चला रहे हो, अगर वो पेट्रोल वाली है तो उसको पेट्रोल ही चाहिए, डीजल पे काम नहीं करेगी। ठीक है, तो ये बॉडी का तो कोई मोल ही नहीं है, करोड़ों की भी नहीं, अरबों की भी नहीं, उससे भी ज्यादा है प्राइस। ओके, तो अगर इसमें कुछ गलत चीज चली गई, इसको सही से मेंटेन नहीं किया गया, तो दिक्कत होगी। आपके घर में सर्वेंट हैं, हाउस मेकर्स हैं, वो सपोज मंडे को आए, उन्होंने 1 से 2 घंटा साफ सफाई किया, घर क्या मस्त चमक रहा है, अरे वाह, मजा आ रहा है अभी रहने में, फिर वो आया ही नहीं दोबारा पूरे हफ्ते।
अभी लगेगा कि घर में रहने का ही नहीं मन कर रहा, कहीं भाग जाऊं। तो ये घर भी तो वैसा ही है, इसकी साफ सफाई, इसकी मेंटेनेंस आपकी जिम्मेदारी। ये अगर नहीं किया तो फिर आपका मन करेगा कहीं भाग जाओ, तो वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत आई एम बहुत डन। धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से आपने एक्सरसाइज का महत्व क्या है हमें बताया, और बिल्कुल आपने सही कहा कि हड्डियां जो है हमारी एक टाइम के बाद बढ़ना रुक जाती है, और हड्डियां का बढ़ना रुकता है और वजन का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये हड्डियां वो बढ़ा हुआ वजन कैसे उठाएगी, बिल्कुल। कैसे उठाएगी? देखिए, ट्रक होता है, ट्रक में हम ओवरलोड अगर डाल देते हैं, जितनी कैपेसिटी है उससे अगर ओवरलोड करते हैं तो ट्रक तो खराब होती है, रोड को भी खराब करती है। तो इस तरह से अगर हम हमेशा ओवरलोड लेके चलेंगे अपने शरीर पर तो खराब होने वाला ही है ना वो तो। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ओवरलोड नहीं करना है हमें, जो कैपेसिटी है उतना ही रखना है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना है अपने वजन को। इस बात का ध्यान रखेंगे। और आपने कहा वॉकिंग बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी है। आजकल देखिए हर किसी को शुगर की बीमारी आती है। शुगर में डॉक्टर्स भी कहते हैं वॉकिंग बहुत जरूरी है। हार्ट को अच्छा रखने के लिए वॉकिंग बहुत जरूरी है। और वॉकिंग से सारी एक्सरसाइज हो जाती है, पूरे शरीर की एक्सरसाइज होती है। आपने जिस तरीके से बताया हाथ पैरों को हिलाते हुए वॉकिंग, बहुत आसान है और बिल्कुल फ्री में मिलता है हमें। सुबह सुबह अगर वॉकिंग करते हैं तो अच्छी हवा भी मिलती है मॉर्निंग में, तो उससे भी हमारा स्वास्थ्य लाभ होता है। तो कई फायदे हैं वॉकिंग से। तो आप अगर वॉकिंग करते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हो तो आज संकल्प लेना है, आज से ही। आज तो हम सुबह मॉर्निंग चले गए, तो कल से हम सुबह सुबह वॉकिंग करेंगे, ऐसा संकल्प आपको लेना है। तो अभी सबके अनम्यूट ऑप्शन दिए हुए हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे, अपनी बात रख पाएंगे, जिज्ञासा हो तो पूछ पाएंगे। और आज का सेशन कैसा लगा आपको, इसके बारे में आप अपना ओपिनियन भी दे पाएंगे। संगीता जी बोलिए। जैसे कि मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजकल की जनरेशन प्राणायाम योगा से ज्यादा जिम फिटनेस पे जाती है, वो कितना सहायक रहता है? ये योगा प्राणायाम इज द बेस्ट सर? यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली योगा प्राणायाम की जगह, है ना। तो जैसे मैंने शुरुआत में बात की थी कि सिर्फ चावल खाना है कि सिर्फ रोटी खानी है या सिर्फ सब्जियां खानी, सबको जरूरी है ना। बोलिए। हाँ, तो होता यह है कि आपको एक भी चीज तो नहीं खानी है ना, अलग अलग चीजें मिला के खानी है। तो जब आप वजन उठाते हैं तो वो सबसे ज्यादा मदद करता है आपकी बोन डेंसिटी बढ़ाने में। ठीक है, बोन डेंसिटी क्या होती है? बोन का डेंस होना। कुछ लोगों के खोखले होते जाते हैं जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, है ना। तो वैसा नहीं बनाना है, जितना ज्यादा डेंस रहेगा उतना ज्यादा अच्छे से वो लोड झेल पाएगा। जबकि योगा में क्या होता है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपकी ब्रीदिंग अच्छी होती है। तो इसका काम ये नहीं कर सकता, इसका ये नहीं कर सकता, हमें मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग करना है ना। नील मधु जी ने हैंड राइज किया। नील मधु जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी नमस्कार। नमस्कार। मैं नील मधु श्रीवास्तव, रेकी ग्रैंड मास्टर। आप सब लोगों को नमस्कार करती हूँ, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। देखिए, आज का टॉपिक जो है कि हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। देखिए, हमारी बॉडी यानी मानव शरीर इसलिए बना ही नहीं है कि हम उसका आराम करें। वो बना हुआ है खेलने के लिए, उछलने के लिए, कूदने के लिए, हमारे हंटिंग करने के लिए। देखिए, हमारे पूर्वज ये सब करते थे तो सब हेल्दी रहते थे, है ना। दूसरी बात क्या है, हम लोगों ने क्या किया कि अपने आप का डेवलपमेंट किया, और डेवलपमेंट करके हम पैसा कमाने लगे। अब उस पैसे का हमने उपयोग क्या किए कि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, हम आराम से घर में लेटे हुए हैं, और हमने अपने बच्चे को एक्सरसाइज कराने के लिए सर्वेंट लगा दिए, अथवा घर में टीवी लगाया हुआ है, एसी लगा हुआ है। क्या है ये सब? इससे हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज अति आवश्यक। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट भी होता है, फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है। और ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करने वाले व्यक्ति को कभी भी बीपी नहीं होगा, उसका ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, हार्ट अटैक नहीं होगा,
उसके जॉइंट्स में पेन नहीं होगा। ये सारी उपलब्धियां हमको एक्सरसाइज से ही मिलती हैं। और अगर आप आगे चलें तो हमारे उपनिषद हैं, वेद हैं, इनमें भी यही बताया गया है कि आप एक्सरसाइज करें, कुछ ना कुछ व्यायाम करना आपके लिए अति आवश्यक है। ये हमारे सारे वेद भी यही कह रहे हैं। जी कोई वेद ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल सही कहा नील मधु जी आपने। व्यायाम कोई नई चीज नहीं है, पुराने जमाने में भी व्यायामशालाएं होती थी, व्यायामशालाएं पुराने जमाने में भी होती थी। आजकल उनका रूप बदल गया है। हाँ, जिम हो गया, जुम्मा हो गया, एरोबिक हो गया, जो भी है, लेकिन व्यायामशालाएं पुराने जमाने में भी होती थी। लोग पहले भी व्यायाम, जो जिनके शारीरिक परिश्रम कम होता था, व्यायामशालाओं में जाते थे। तो अभी तो मैं बस यही कहना चाह रही थी, समय हमारे पास बहुत कम बचा है। हमारी बॉडी ही इसमें नहीं बनी है। शॉर्ट में रखेंगे। संजय ठाकुर सर। जय जिनेन्द्र सर, मैं सुचेता गांधी। बोलिए। एक क्वेश्चन था, उन्होंने बताया कि हाथ क्रॉस नहीं करके बैठना है, पाँव क्रॉस करके, पैर क्रॉस करके नहीं बैठना है। हाथ तो ठीक है, हम क्रॉस नहीं करके बैठेंगे, लेकिन जब भी नीचे बैठते तो पैर क्रॉस होती है ना, यानी तो वो कैसे बैठना है? बहुत बढ़िया। तो खाने के बाद हमने देखा है ना कि हमें वज्रासन में बैठना चाहिए। खाने के बाद ठीक है, हाँ, आता हूँ मैं उस पर। अब वैसे कहने का मतलब, जब आप कुर्सियों पे बैठते हैं कैसे हैं, हाथ पैर क्रॉस कर लिया उस तरीके से। पालथी मार के भी अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा देर तक बैठता है तो क्या होता है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा कम हो जाता है। वैसे कहने का मतलब है। तो आप बैठिए, लेकिन बीच बीच में ऐसा ना हो कि आप बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, अगर आप कोई काम भी कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा देर तक के लिए मत बैठिए। उठिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए, हाथ पैर को हिलाइए, फिर वापस आके बैठिए, वैसे कंटिन्यू। वेरी गुड। पुनीता जी ने अनराइज किया हुआ है, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। पुनीता जी, पुनीता झा जी। मैं शिव चैतन्य प्रभात झा हूँ और मैं पत्नी वाला मोबाइल से जुड़ा हूँ। चलिए, अच्छी बात है। आपका नाम पुनीता आया हुआ है। चलिए प्रभात जी, बहुत बढ़िया। चलिए, इसी बहाने आपकी पत्नी का नाम पता चला हमें। और बहुत ही ज्ञानवर्धक आज का सेशन लगा। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अक्सर हर शब्द जो हमारे पुरातन समय से आ रहा है, एक एक शब्द सार गर्भित है। एक्सरसाइज अलग बात है, मॉर्निंग वॉक अलग बात है। आप अगर रिसर्च में आप जाओ तो मॉर्निंग वॉक का संस्कृत में नाम है चंक्रमण। चंक्रमण, और चंक्रमण का उत्तराधिकारी कौन है? चंक्रमण किसे करना चाहिए? जो बाकी किसी भी प्रकार की गतिविधि नहीं कर पावे, उसके लिए चंक्रमण प्रोवाइड है। एलोपैथ वाले डॉक्टर, चलो भाई मॉर्निंग वॉक कर लो। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हम केवल मॉर्निंग वॉक की या एक्सरसाइज की बात करते नहीं। हमारा एमपी के फिटनेस चैनल है। फिटनेस के लिए हमें क्या क्या मार्ग है, हम हर चीज की बात करते हैं। आहार के ऊपर भी हमने प्रोग्राम लिए हैं, मेडिटेशन हम करवाते हैं, योगा भी करवाते हैं, सब चीज देते हैं। तो उसी में एक हमने आज व्यायाम के ऊपर कार्यक्रम रखा है, इसकी जानकारी देने के लिए। हमने ये नहीं कहा केवल वॉकिंग करना है, केवल एक्सरसाइज करना है, हर चीज जरूरी है। और हम इसी तरह योगा भी, हम योगा के ट्रेनर हमारे साथ सैकड़ों ट्रेनर जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन भी करवाते हैं, और आहार के ऊपर भी हमने सैकड़ों प्रोग्राम ले चुके हैं। हर चीज हमारे लिए, जो आपने कहा, हर चीज आवश्यक है। उसी में से एक पार्ट है मॉर्निंग वॉक या एक्सरसाइज, आज जो बताया गया। केवल इसी के ऊपर रहना ऐसा नहीं कहा गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट दीपा जी दयानी। दीपा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। संजय ठाकुर सर, आपने अनम्यूट किया, बोलिए। सर, बहुत सारे विद्वान हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। ऐसी सारंगी सर जी हैं, ये डॉक्टर प्रभात झा, इस सब लोग अपने आप में बहुत बड़े बड़े स्पीकर हैं, बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं। यस यस। तो आयुष की जो प्रतिभा है, जिसको देखा है इन्होंने पहले भी, ये लोग सराहे हुए हैं और दूसरी बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अच्छा है, जो भी कुछ क्वेश्चन है मन में जरूर लिखिए, और इसका वीडियो जब भी रिलीज हो जाएगा उसके बाद में भी उसको देखिए, वहां भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो जरूर आपको आंसर मिलेगी। मैं सारंगी सर से चाहूंगा कि ये दो शब्द बताएं। ये पहले भी सुन चुके हैं इसको, अंजू श्रीवास्तव है, बहुत सारे सब लोग लोखंडे हैं, जो भी मैं देख रहा हूँ सब लोग बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं।
यस सारंगी सर, ये हाँ आईएनओ सर। के हेड हैं नॉर्थ इंडिया के लिए। यस सर। नॉर्थ इंडिया के लिए नहीं, ईस्टर्न पार्ट के लिए है। ओके ओके। हाँ, सभी को नमस्ते। ठाकुर साहब आपको भी नमस्ते, और आपके सुपुत्र उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आज का सत्र में शुरू से तो नहीं जुड़ पाया, लेकिन जितना समय सुना, इट वाज रियली वंडरफुल। बहुत ही सुंदर लगा। जो इनपुट्स है वो हमारे दिनचर्या में अगर हम शामिल करें, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे मॉर्निंग वॉक हो, चाहे योगा हो, चाहे हमारे डाइटरी रेजिमेन हो, हर चीज की अपनी अपनी एफिकेसी है और अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जो कि मानव जीवन को स्वस्थ और सुंदर बनाने में सक्षम है। हम क्या करते हैं, एक चीज की फायदा और दूसरी चीज की कुछ प्लानिंग करने लग जाते हैं, या तो आधा या तो बेसमझी के कारण हम उतना हाइट तक नहीं पहुंच पाते हैं जहां तक हमें पहुंचना चाहिए था। देयर इज नो नीड ऑफ कंपेयरिंग एनीथिंग विथ एनी अदर थिंग। बहुत सारी चीज दुनिया में है जो कि आपस में तुलनात्मक रूप से हमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। हर चीज को पॉजिटिव स्पिरिट के साथ में अगर हम जीवन में उतारें तो फिर हर चीज की फायदा हमें मिलेगी। भोजन के साथ साथ जी। दीपा जी बोलिए। आवाज आ रही है आपकी? दीपा दयानी नागपुर से। सर नमस्कार। आयुष जी को भी नमस्कार। आयुष जी ने ये सही बताया कि जिस तरह खाने में हर चीज का अपना अलग महत्व है, उस तरह शरीर के लिए भी समय समय पर हर चीज की आवश्यकता अलग अलग जगह होती है। वॉकिंग की अलग, योगा की अलग, प्राणायाम की अलग। बहुत अच्छा समझाया आयुष जी ने। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मीनू जी, मीनू बतला फ्रॉम दिल्ली। देखिए कहाँ से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीनू जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कर सर। आयुष जी आज का बहुत बढ़िया क्लास रहा, फुल पैकेज। एक छोटे से शब्दों में यही बोलूंगी, एक फुल पैकेज था और हर उम्र के बंदे के लिए मैसेज था। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। भंवरलाल जी बेगवानी, भंवरलाल जी धन्यवाद। कोलकाता से भंवरलाल जी बेगवानी। हेलो। हाँ आ बोलिए। रही है? हाँ, नींद के विषय में, जैसे हमारा 62 साल है, कितना सोना चाहिए नींद आदमी को लगभग? देखिए ये तो बताया, आपके वर्कआउट, आपके शरीर काम कितना करते हो आप। ज्यादा सोना भी जरूरी नहीं है। एज फैक्टर नहीं है। क्लियर बताया था आयुष जी ने, एज फैक्टर नहीं है। आपके शरीर के से आप कितना काम लेते हो, उसी तरह से आपको नींद की जरूरत है। तो बिल्कुल सही और है ना। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा हम लेट से जुड़े, आज थोड़ा लेट हो गया किसी कारण बस। जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। ओम शांति। रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। ठीक है, इसमें रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। इसमें सिस्टम है क्या रिकॉर्डिंग सुनने का? हाँ, रिकॉर्डिंग आपके चैनल पे आ जाती है। हम ग्रुप में भी शेयर करते हैं। ग्रुप में शेयर करेंगे। आज शाम तक हमारे तो आज वाला शेयर करें। आज क्या हम होने के बाद आएगी। ठीक है। हाँ, भास्कर जी एंड्राइज की आवाज बोलिए। भास्कर जी। जी नमस्कार सर सबको। आज की क्लास जो इतनी बढ़िया से लिए सर ने, इसके लिए सर को भी धन्यवाद, और सभी लोगों का अभिनंदन। सभी लोग इसका जरूर से लाभ उठाइए, फायदा लीजिए। और अपने इतने अच्छे से कार्यक्रम आप अरेंज करते हैं। हमें अब आज गोल्ड मेडलिस्ट से आपने हमें रूबरू करवाया है, तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और इससे इतना ही बोलूंगा, बहुत देर हो चुकी सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भी किसी को कुछ जिज्ञासा हो तो अपने आप को आप अनम्यूट कर सकते हैं। सर आयुष जी की क्लासेस होती हैं क्या? हम आयुष जी आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो क्या, पूछ रहे हैं? हाँ जी, ऑनलाइन होती हैं क्लासेस। आप पर्सनली कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? फिर आगे बात करेंगे। हाँ सर। अनुपम। आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, और आयुष जी ने बहुत अच्छा बताया हम लोगों को कि जिस तरह से हमारे खाना आवश्यक है, इसी तरह से हमको एक्सरसाइज भी आवश्यक है। बहुत जरूरी है। बहुत धन्यवाद देते हैं। समय भी हमारा संपन्न हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। सेठिया सर, मैं बता दूं कि अभी ये जो लोग सुन रहे हैं, हमारे साथ आनंदमल सेठिया सर, जहां हमारा 3 दिन का कैंप होता है, फिजिकली पहुंचते हैं, सबको योगा सिखाते हैं। और सर तो महाराष्ट्र गौरव से सम्मानित भी है। आप तो सब लोग जानते हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए ये बता रहा हूँ।
और ये आयुष का भी अलग अलग क्लास होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पे भी करते हैं, जहाँ पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग जुड़े हुए हैं। जिसको चाहिए पर्सनल काउंसलिंग जरूर कांटेक्ट करें। आनंद सीरिया सर अपना सर नंबर आपको डाल ये भी देंगे। बता दूं, हमारा तो क्लास तो चलती है एमपी के फिटनेस क्लासेस। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम आ चुका है ऑलरेडी। वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है, पिछले साल वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। 365 दिन नॉन स्टॉप फ्री ऑनलाइन क्लास एज ए सीनियर सिटीजन 365 दिन फ्री क्लास चलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया है पिछले साल। तो ऐसा हमारा एमपी के फिटनेस क्लासेस के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, सिखाने वाले, सीखने वाले। हमारे पूरा परिवार बन गया है, हजारों लोगों का परिवार। और इसी तरह आप लोगों का प्यार, इसी तरह आप लोगों को सानिध्य मिलता रहे और हमारे जो इसका जैसे पल्लवित होता रहे और आगे से आगे है परिवार हमारा बड़ा होता जाए, यही मंगल कामना। जय जिनेन्द्र। ज्ञानदार शानदार एमपी के क्लासेस के आनंदमल सेठिया जी को प्रणाम। आज के हमारे गुरु आदरणीय आयुष जी ठाकुर को प्रणाम। और सभी साधकों को मैं डॉक्टर रमेश वांडे नागपुर से प्रणाम करता हूं। और हमारे आयुष जी ने जो जैसा जीएसटी है वैसा उनका एएसटी है। बिल्कुल आयुष बाप से बेटा सवाई, वैसे इसी प्रकार समझा रहे संजय ठाकुर जी के हिसाब से जो हमारे आयुष जी है बहुत ही होनहार है। और बहुत सर मैंने पहले ही कहा था, कुछ लोग होते हैं जो पिता के नाम पे पहचाने जाते हैं, कुछ लोग होते हैं पुत्र के नाम से पहचाने जाते हैं। तो यहाँ तो पिता और पुत्र दोनों ही जोड़ी ऐसी है, खानदान का नाम रोशन कर रहे हैं, पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे लोगों से मिलकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही है और हम आगे भी इसी तरह मिलते रहेंगे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़िए, सीधे बैठिए। रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी। मैं हमेशा कहता हूँ रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा शक्ति जो है सेंटर ऑफ एनर्जी से हमारी शक्ति है नॉलेज का जो सेंटर है हमारा मस्तिष्क के ऊपर होता है और सेंटर ऑफ एनर्जी हमारे रीढ़ की हड्डी के नीचे। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा सीधा होना चाहिए, इसलिए हमें हमेशा सीधा बैठना है। आयुष जी ने भी इस बात को कहा, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधे बैठेंगे तो आपकी आधी बीमारी तो यही खत्म हो जाएगी। सीधे बैठते हुए, हाथ जोड़ते हुए, आंखों को कोमलता से बंद करते हुए मेरे साथ साथ मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। का साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि हम सब गुरुदेव के आभारी। कृतज्ञोस्मि आयुष। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग बहुत अच्छा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।